Hey guys, welcome to my day 124 ब्लॉग 124 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि एसआईपी या आरडी, एसआईपी वर्सेस आरडी के बारे में बात करेंगे। दोनों प्लान होते क्या हैं इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। जिनको भी पता नहीं है वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का बात है, जो भी करना चाहते हैं या कर रहे हो उनके लिए भी बढ़िया है। तो जो चैनल पर नए हो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया एसआईपी और आरडी दोनों को मैं दोनों का कंक्लूजन बताऊंगा और एंड में दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा कि किसको कौन सा करना चाहिए और किसको कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेहतर दोनों है, ठीक है। जो इंसान जैसा करना चाहता है उसके लिए वैसा है दोनों प्लान, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। तो भैया देखो, एसआईपी एक ऐसा चीज है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक के जरिए होता है, मतलब हर महीना कुछ पैसा बचा के आप कुछ पैसा डालते जाते हो और ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। मार्केट आपको पता होगा, स्टॉक मार्केट जो चलता है, जिसके ऊपर पूरा डिपेंड है हम लोग, जीडीपी वगैरह, हमारा ग्रोथ वगैरह देश का, वो मार्केट उसको बोलते हैं। मार्केट जिनको नहीं पता होगा वो मेरे चैनल पर वीडियो है, देख लीजिएगा। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। मार्केट जैसा फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे, उसके हिसाब से इसमें रिटर्न मिलता है। इसमें कोई फिक्स रिटर्न आपको नहीं मिलेगा कि इतना ये अमाउंट है, इतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इसका कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। वहीं जो आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट, ये आपका एक तरह से समझ लीजिए कि फिक्स है। हर महीना आपका इतना अमाउंट कटेगा, ठीक है, और इतना रिटर्न आपको मिलेगा। बैंक वाला आपको पहले बता देता है कि आपको 6% 6.5% रिटर्न मिलेगा, इतना फिक्स है। आप इतना पैसा कटाइए हर महीना, वो आपको कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क है। जिसको रिस्क नहीं लेना है लाइफ में उसके लिए आरडी बेस्ट है, ठीक है। और जिसको रिस्क लेना है उसके लिए एसआईपी बेस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क लेना है, जिसको आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ बड़ा अमाउंट कमाना है, उसके लिए एसआईपी है। और जिसको कुछ नहीं करना भाई कि हमको बस इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमको 6 साढ़े 6% तक पैसा मिल जाना चाहिए, हम खुश है भैया, तो उसके लिए आरडी बेस्ट है। तो भैया देखिए, एसआईपी में ऐसा है कि एसआईपी कोई भी चीज फिक्स नहीं होता, ठीक है। आप देखोगे पिछले 1 साल का रिटर्न 5-6% नेगेटिव में है। यानी कि अगर आपने 2 लाख रुपया लगाया होता तो 10,000 रुपया उसमें से आपका कम हो जाता, 1,90,000 ही बचता। और बात गेम असली यही कहा जाता है। सब आदमी यही घबरा जाते हैं और फटाफट पैसा निकाल लेते हैं कि नहीं भैया हम तो रिस्क नहीं लेंगे, हमका मेरा पैसा 1 लाख 2 लाख से साला जो जाना चाहिए था 2,20,000 40,000, वो साला 2 लाख से सीधा आ गया कहाँ, 1,90,000 में। तो भैया इसमें तो रिस्क है, 1 साल में 10,000 रुपया लॉस हो गया। अब वहीं जो आदमी थोड़ा दिमाग लगाता है, जिसको इसके बारे में पता है, एक्चुअली में जिसको पता नहीं हो तो पैसा निकाल लेता है, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है भैया। जिसको पता है सब चीज इसके बारे में, वो क्या करता है, वो भैया अपना पैसा को लंबे समय तक रखने देता है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, मेरा इतना पैसा इसमें लग गया तो लग गया, इसको निकालूंगा नहीं। वहीं आप अगर डेटा देखें तो अगले 10 साल का 20 साल का डेटा देखें तो 15% से 18% कहीं नहीं जा रहा है, रिटर्न आपको मिला है। यानी कि बात यह है कि लॉन्ग टर्म में फायदा जरूर देता है ये, भले ही आपको शॉर्ट टर्म में फायदा ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी बेस्ट है। तो जो भी लोग लॉन्ग टर्म एसआईपी करना चाहते हैं उनके लिए एसआईपी बेस्ट है, जो भी लोग लॉन्ग टर्म। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, उनके लिए आरडी बेस्ट है, ठीक है। आरडी उनके लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। बैंक उनको बता देता है कि भाई तुमको 6.5% इसका अमाउंट मिलेगा और उनको तुमको मिलना ही है, कोई रिस्क नहीं है। जो रिस्क नहीं लेना चाहता लाइफ में उनके लिए आरडी बेस्ट है। और एसआईपी वो लोगों को करना चाहिए जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं, जैसे कि उन लोग को मार्केट का ज्ञान नहीं है, तो वो लोग आरडी में शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि भाई वो अभी रिस्क ना लो, कुछ मार्केट को समझ लो पहले कि मार्केट कैसा होता है, कैसा चलता है, एसआईपी कैसा काम करता है, उसके बाद आप एसआईपी में जाओ, ठीक है। लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हैं वो लोग एसआईपी में जाएं। जो लोग को रिस्क लेना है, जो लोग को लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, वो लोग एसआईपी में जाएं। क्योंकि एसआईपी में बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलता है, आप लोग को भी देखा होगा। तो दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एसआईपी में और आरडी में। और इन दोनों से सबसे बढ़िया चीज एसआईपी ही है, क्योंकि एसआईपी एक ऐसा लॉन्ग टर्म है जहां से आपको एक ऐसा मजबूत, जो बोलते हैं ना मजबूत
मजबूत जो आपका बुनियाद जो पिलर है वो SIP है। क्योंकि सोचो, जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है वो SIP में पैसा लगा के 10 साल बाद अगर उसको वहाँ जाना है कोई चीज़ में, तो वहाँ से पैसा निकाल के मस्त एकदम वहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। क्योंकि 10 साल बाद उसका पैसा जितना लगाया होगा वो तो लाख करोड़ों में होगा, तो वो अपना एजुकेशन अच्छा से कर सकता है, या बच्चे का जो भी बेटा बेटी का होगा उसका शादी ब्याह भी कर सकता है, जो शुरू से SIP किया होगा बच्चा पैदा होने से। तो SIP का फायदा यही है कि लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देता है और एक बढ़िया ग्रोथ देता है। ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आपको अमीर बनना है तो SIP करना बहुत ज़रूरी है। अभी के डेट में SIP हर कोई को करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जो 10,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, 50,000 या 1 लाख, हर कोई को SIP करना चाहिए। क्योंकि SIP एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप अमीर बन सकते हो। अमीर बनने का रास्ता सिर्फ इन्वेस्टिंग ही है, याद रखना। क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग होता है, इसमें पैसा से पैसा बनता है। जितना आप पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर आप रिटर्न के ब्याज पे रिटर्न मिल रहा है आपको, सोचो। ठीक है, तो SIP इसीलिए बेस्ट है और हमेशा बेस्ट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जिनको रिस्क नहीं लेना है भाई, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, वो अपना RD करो। आपको 100 2 साल 3 साल के लिए जो करना है, शॉर्ट टर्म में भी आपको फायदा मिलेगा, अच्छा सब चीज़ अच्छा होगा, तो RD आप उसके लिए कर। तो भैया मैंने सब चीज़ बता दिया आपको। इधर RD का डेफिनेशन बता दिया गया, इधर SIP का डेफिनेशन बता दिया, कौन सा बढ़िया है ये भी बता दिया, कौन किसके लिए है ये भी बता दिया, कितना ग्रोथ मिलता है ये भी बता दिया। तो चॉइस आपकी है कि आपको सपने बड़े देखने हैं या आपको छोटे सपने देखने हैं, ये डिसाइड आप करोगे। क्योंकि आपका लाइफ है, आपको आगे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो जिसको जो करना है वो लाइफ में वो करो। जिसको बड़ा करना है वो थोड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बिना रिस्क के इश्क होता नहीं है किसी भी चीज़ से, पता है। कोई भी चीज़ इश्क करोगे तो उसको रिस्क लेना पड़ेगा। सबसे पहले बड़ा बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं रिस्क नहीं लूँगा और ये काम मेरा हो जाए, तो इम्पॉसिबल है अभी के डेट में। ठीक है, तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में बताइएगा कैसा वीडियो लगा हो, और इसके टॉपिक पे और वीडियो आएगा, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किया होगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन गुड बाय।